आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे छठी जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूँकि आप सब बच्चे जानते हैं कि हम आजकल जो सबक पढ़ रहे हैं उसका अनुमान है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। चूँकि कल से हम ये पढ़ रहे हैं तो हमने कल सफ़र नंबर 72 पे पढ़ा। आज पहुँच गए ये सफ़र नंबर 73 पर यानी 73 और पैराग्राफ है दूसरा। चलो आप निकालिए अपनी अपनी किताब। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के साथ बहुत सी जंगों में शरीक हो चुका था। क्योंकि आपको पता है कि टीपू जो है अपने वालिद हैदर अली के साथ बहुत सी जंगों में उसने शिरकत की है। जब वो तख्त नशीन हुआ तो जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए थे। जब इसने अपने वालिद का तख्त संभाला कि हर तरफ अंग्रेज इसके साथ जंग के लिए तैयार थे। अंग्रेज बार बार रियासत पर हमला कर रहे थे और अंग्रेज तो उसी रियासत पर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि वो इस रियासत पर कब्जा कर जमाना चाहते हैं। तो लेकिन 2 साल मुसलसल जंग के बाद सन 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को अपनी शर्त पर सलाह करने के लिए मजबूर कर दिया। और अब टीपू सुल्तान ने 2 साल इनके साथ जंग की और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को सलाह पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी अंग्रेज बार बार लड़ाई छेड़ते रहे। उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। चूँकि अंग्रेज चालबाज थे, उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों को लालच देकर उनको उकसाया, गद्दारी पर उकसाया। आखिरी जंग सन 1799 ईस्वी में हुई। चूँकि लास्ट जो जंग थी वो 1799 में हुई। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेजों की मदद की और सरंगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए, लेकिन टीपू ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। क्योंकि जब इनके सरदार ही मुकर गए थे तो उन्होंने सरंगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए। तो इस तरह से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन टीपू ने फिर भी हथियार डालने से इनकार कर दिया और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। इस तरह से ये उस जंग में शहीद हुआ टीपू सुल्तान। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उसका ये जुमला सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है कि इसने अपने मरते वक्त इसने एक जुमला बता दिया, गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। यानी अगर गिदड़ 100 साल जिए लेकिन शेर के एक जिंदगी इससे बेहतर है। टीपू का ज़्यादातर वक्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा। तो चूँकि टीपू सुल्तान उसको ज़्यादा मोहलत नहीं मिली है हुकूमत करने की, लेकिन जितना भी वक्त उसने गुजारा सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ जंग में गुजारा। वो जंग पसंद नहीं करता था, लेकिन ये भी हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो। क्योंकि वो जंग के खिलाफ था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि कोई इसके मुल्क पर कब्ज़ा करे। इससे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली। क्योंकि उसको हुकूमत करने की बहुत कम फुर्सत मिली। फिर भी थोड़े से वक्त में उसने बहुत सी इस्लाहत की। अपने हमवतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करता रहा। उसने इल्म व फ़नून की सरपरस्ती की, एला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म कर दिया, लड़कियों की खरीद फरोख्त और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका और रियासत में अमन अमान कायम किया। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।